हेलो एवरीवन। तो अब इस पहले वाली क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं और ये मनी एंड क्रेडिट का पार्ट नंबर 2 है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं तो इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है कोऑपरेटिव्स। देखिए, लोन मिलने में तो दिक्कत हो रही थी। क्यों? पहले बात डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कुछ लोग होते हैं जिनको पैसे तो चाहिए लेकिन अब उनको इंटरेस्ट रेट उन पे ज्यादा लग रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? कुछ होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्या होती है बच्चों? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव नाम से पता लग रहा है कोऑपरेशन, मतलब किसी चीज में हम कोऑपरेशन कर रहे हैं, किसी चीज में हेल्प कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, खूब सारे लोग होते हैं, मतलब 5-6 लोग होते हैं, वो एक पूल इकट्ठा कर पूल बनाते हैं। पूल मतलब उसमें अपनी तरफ पैसे डालते हैं और वो क्या करते हैं, चीप क्रेडिट मतलब वेरी लो इंटरेस्ट रेट पे लोगों को पैसे प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, मेनली कहां मिलेगा आपको? अर्बन एरियाज में मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज हमने इसमें देखी। कोऑपरेटिव्स के बारे में बहुत ही बेसिक्स आपके एनसीईआरटी में येलो कलर के बॉक्स में दिया हुआ है, हम इसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे। इसमें जो मेन चीज है वो आपको ये याद रखनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी मेनली होते हैं अर्बन एरियाज में। डिटेल में हम कहां पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैं आपको बता चुका हूं। लक्ष्मीकांत जब हम पढ़ेंगे तब उसमें इसके बारे में जिक्र करेंगे, उसमें डिटेल में दे रखा है। और इसके बारे में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बता रखा है, महात्मा गांधी ने इसके बारे में जिक्र किया था। तो ये हम वहां डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट चीज, सेक्टर्स। जैसे हम पहले वाली क्लास में पढ़े थे, अलग अलग टाइप के सेक्टर होते हैं, लाइक ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड। ऐसे एक होता है फॉर्मल सेक्टर, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल में कौन कौन से होते हैं? बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसमें जो भी चीजें होती है सारी एक तरीके से पेपर वर्क पर होती है, सभी को कोई ना कोई रेगुलेट करने वाली चीज होती है। इसमें बैंक और कोऑपरेटिव को जो रेगुलेट कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करते हैं? बैंक्स जो भी होते हैं वो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो किसको प्रोवाइड करेगी? आरबीआई को, कि भाई आज बैंक के अंदर ये सब चीज हुई, ये सब चीज हुई। दूसरा, जो भी बैंक उस पर्सन के ऊपर इंटरेस्ट रेट लगाती है वो भी इंफॉर्मेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए आरबीआई ने सेट कर रखा है किसी ने भी कि इंटरेस्ट रेट आपको मैक्सिमम 2.5% लगाना है और बैंक ने लगा रखा है 8%, ये तो दिक्कत वाली बात होगी ना। तो उसको रेगुलेट करने के लिए कौन आएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई पेपर वर्क नहीं, कुछ नहीं होता। अब कुछ नहीं होता तो फायदे तो नुकसान भी है। फायदा ये हो गया कि आपको बहुत ही जल्दी हाथ में पैसा मिल जाता है, पहली चीज तो ये। लेकिन नुकसान क्या है? जो पैसा आपको दे रहा है वो उस पैसे को कैसे वसूलता है, ये भी दिक्कत वाली बात है। हो सकता है वो आपसे एसेट आपके लिए गिरवी नहीं रखवा रहा है लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा लगा रखा है। और लेकिन क्या होता है, जो आधी प्रिंसिपल अमाउंट, तो जो मेन अमाउंट है, मूल है, वो तो वापिस से रिपे कर देता है, लेकिन जो उस पे ब्याज लगा उसको रिपे करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इसमें क्या होता है, कोई सुपरविजन नहीं है, कोई आरबीआई बीच में नहीं आएगी। दूसरा, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है और इंटरेस्ट रेट पे नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा? डेब्ट ट्रैप, जो हम पढ़ चुके भी। कौन प्रोवाइड करता है? मनी लेंडर। गांव में होता है ना भाई, सेठ लोग होते हैं, मनी प्रोवाइड कर रहे हैं। एम्प्लॉयर, जिनके नीचे आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो उस एम्प्लॉयर ने आपको पैसे दे दिए। अब वो कितना इंटरेस्ट रेट लगाता है वो उसके हाथ में, उसके ऊपर किसी का भी रेगुलेशन नहीं है। वो हो सकता है 20% भी लगा दे, उसकी इच्छा भाई। तीसरा, ट्रेडर। और चौथा क्या हो गया? लाइक फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, कोई भी कंसिडर हम कर सकते हैं। ठीक है, और मेनली जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो कहां देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है बच्चों रूरल एरियाज के अंदर। ऐसा क्यों होता है रूरल एरियाज में? बैंक्स वगैरह क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर बैंक्स का पेनिट्रेशन, बैंक्स इतने नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि बैंक को क्या चाहिए भाई? इंटरेस्ट रेट, पहली चीज। दूसरा, बैंक को क्या चाहिए भाई? कोलेटरल चाहिए। वो ऐसी थोड़ी ना किसी को भी पैसे प्रोवाइड कर देगा, उनको डॉक्यूमेंट चाहिए, कोलेटरल चाहिए। तीसरा, वहां पर लोगों को एक तो लोन मिलने में डिफिकल्टी होती है। तो ये सब कारण है कि जो गांव के लोग हैं उनको फॉर्मल सेक्टर के थ्रू पैसे नहीं मिल पाते, क्योंकि वहां पूरा पेपर वर्क होता है, इतनी चीजें वो प्रोवाइड करवा नहीं पाते, तो उनको मजबूरन में। और दूसरा क्या होता है, लोन मिलने में उनको टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, टेक्नोलॉजिकली इतने वो लिटरेट नहीं होते, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आगे बात करते हैं एसएचजी। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। यूपीएससी ने प्रीलिम्स में कम से कम इस पे 2-3 बार सवाल पूछा जा चुका है और मेंस में 2022 के पेपर में भी इसमें सवाल आया हुआ है। 2020 में भी पूछा गया इस पे सवाल, जनरल स्टडीज सेकंड में आया हुआ है इसका पेपर, और ये जीएस 3 में भी आता है। पॉलिटिकल साइंस में तो आप पढ़ोगे लक्ष्मीकांत में, साथ में जीएस 3 में भी पढ़ते हो आप इकोनॉमी में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल सिंपल से आएगा। डिटेल में हम कहां डिस्कस करेंगे जब श्री राम आईएएस के नोट्स डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस रहेंगे। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो कहां होती है? अर्बन एरियाज में। ऐसी जो एसएचजी वो होती है 15 से 20 लोगों की होती है और मेनली कहां मिलेगी आपको? वो मिलेगी रूरल एरियाज में, याद रखना। दूसरा, बहुत ही वेरी लेस इंटरेस्ट रेट पे आपको
लोन मिल जाता है, ठीक है। और आफ्टर 2 ईयर, मान लीजिए कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो 2 साल से काम कर रही है, तो इसके बाद देखते हैं फिर उसको क्या होता है, बैंक से भी उसका अप्रूवल मिल जाता है। बैंक से मान लीजिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को कुछ पैसे चाहिए, तो बैंक से भी उसको लोन मिल सकता है। दूसरा किसके लिए बेनिफिशियल है, वुमेन्स। वुमेन्स को मान लीजिए कोई छोटा सा काम डालना है, वुमेन्स मान लीजिए घर रह के कोई काम करना चाहती है, वो चाहती है कि हम घर रहकर ही कोई छोटा सा एक काम डालें, जैसे कि मान लीजिए उनको जूट बनाने वाली बैग्स बनाने, जूट के बैग्स बनाने, तो उनको कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब पैसे के लिए बैंक से लोन मिल नहीं पा रहा, तो वहां पर कौन आता है काम, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये ठीक है। दूसरा, इनके बीच में मतलब लोग है ना, मतलब बहुत रेगुलर मीटिंग होती है, हो सकता है हफ्ते 10 दिन में होती है। किस बारे में चर्चा होती होगी, हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब होता है कि घर के अंदर ही बहुत ज्यादा हिंसा होना, ये सब चीज इसको बोलता है डोमेस्टिक वायलेंस। तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा होती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसे भाई साहब आपके जो सेटिंग दे रखा है वो दे रखा है ग्रामीण बैंक बांग्लादेश का। एग्जाम्पल याद नहीं रखना, इसमें जो काम की चीजों मैंने आपको बता दी, इसके फंक्शन याद रखने हैं, और मेनली रूरल एरियाज में मिलती है, 15 से 20 लोग मिलकर बनाते हैं, और इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम रेट पे मिलता है। मतलब इस चैप्टर में हमने ये देखा कि जो बैंकिंग का काम है वो मेनली कहां पर कंसाइज होने के लग रहा है। हालांकि अब तो चलो रूरल एरियाज में भी जा रही है चीजें, लेकिन मेनली ये आती है अर्बन एरियाज में, और अर्बन एरियाज में तो लोगों को बहुत इजीली लोन मिल पाता है बहुत सारी चीजों की वजह से, लेकिन रूरल में ये चीजें बहुत दिक्कतें क्रिएट करती है। तो इन कारणों की वजह से, इन सब कारणों की वजह से एसएचजी हुई, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनका इजाद हुआ। तो यहां पर मनी और क्रेडिट वाला जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछिएगा, और इसके बाद चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे, और फिर उसके बाद 2 लेक्चर के बाद चैप्टर नंबर 10 क्लास नंबर 10 भी खत्म हो जाएगी। इसलिए कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।